हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम कुछ लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन अगर आप 24 को फोकस करेंगे, आपको पहली बियरिश कैंडल देखने को मिली गैप अप ओपनिंग होने के बाद। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिली। ध्यान से कुछ और पॉइंट भी अगर आप देखेंगे, 21 के डे हाई को मार्क कर लो आप, और साथ ही साथ डे क्लोजिंग को मार्क कर लो, और इसके साथ ही डे लो को मार्क कर लो। तो ये क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया प्रीवियस डे हाई, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, और फिर ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। ठीक है। अब यहां पे क्या क्रिएट हुआ? मार्केट ने पहली ही कैंडल क्या बना दी? बियरिश कैंडल बना दी। साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने क्या दे दिया? ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहां पे क्या स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली? बिल्कुल भी नहीं। यहीं पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल गया और हमारी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो गई। नहीं, अगर कैंडल इससे नीचे आ जाती तब हम सीधे सीधे स्ट्रेटजी ले लेते और यहां तक का ये हमारा टारगेट बन जाता, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का इसका ब्रेकडाउन होता तो डे लो का टारगेट बन जाता। लेकिन क्या मार्केट इससे नीचे आया? बिल्कुल भी नहीं आया। साथ के साथ एक और मार्केट ने यहां पे आपको ऑप्शन दिया कि मार्केट ने नीचे लोअर शैडो दिखा दी, यानी कि बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखा दिए। अगली कैंडल में आप देखेंगे एक बुलिश कैंडल बना दी। तो यानी कि मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन तो दिया है, लेकिन उससे नीचे मार्केट नहीं गया। अब फिर से समझो, मैं फिर से इसे ड्रॉ करता हूं। अब ये चीज तो आप समझ गए। मेन फोकस हम यहां पे करते हैं प्रीवियस डे हाई पे। अगली कैंडल पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो क्या यहां पे स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी कि प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमें एंट्री ले लेनी चाहिए? भाई काफी लोग यहां पे सोचेंगे कि नहीं, इस बेस पे नहीं लेते, अगली कैंडल ब्रेकआउट दे देगी तब एंट्री ले लेंगे। देखो यहीं पे लॉजिक काम आते हैं। अगली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, यानी कि इस वाली कैंडल ने क्या दे दिया कि ये प्रीवियस डे हाई है। मैं आपको यहीं पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। ध्यान से समझना, एक एक लॉजिक, बहुत गहरी चीज छिपी हुई है। ज्यादा लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, वे पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरा लॉजिक नहीं समझते, पूरी स्ट्रेटजी नहीं समझते, और उस पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फेल हो गई। यहां पे आप देखो, यहां पे हमें मिल गया प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, और कैंडल इससे ऊपर भी चली गई। तो रूल तो कह रहा है कि एंट्री ले लो, लेकिन फिर सेकंड रूल नहीं पड़ा। मैंने केस सेकंड भी आपको समझाया हुआ है। एंट्री लेने से पहले हम देखेंगे नजदीकी रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर रेजिस्टेंस दूर होता तो हम एंट्री ले लेते यहीं पे ही, जब अगली कैंडल इससे ऊपर निकली। तो यहां पे हमें क्या हुआ? जो ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, इसने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। अगली कैंडल का हमने इंतजार किया, अगली कैंडल ने इस वाली कैंडल का भी ब्रेकआउट दे दिया। मगर आगे एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। कौन सा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है? ये पहली वाली कैंडल को देखो, बियरिश कैंडल को। ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली अब क्या बन चुका है? ट्रेडिंग डे हाई। ये हमारे लिए क्या बन चुका है? ट्रेडिंग डे लो। तो यहां पे क्या एंट्री लेनी जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो समझ में आया कि कहां पे क्या सिचुएशन। लॉजिक को प्रॉपर समझो। अगर लॉजिक को समझोगे तो लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और गलत एंट्री आपकी अवॉइड होने लगेगी। समझ में आ गया? तो अब यहां पे हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शन आ गया कि भाई हम यहां पे क्या अब नोटिस कर रहे हैं कि कभी मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, कभी ब्रेकडाउन दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन चल रही है इस जोन में। लेकिन हमारे पास दो चीजें आ चुकी है। एक तो आ चुका है ट्रेडिंग डे हाई, एक आ चुका है ट्रेडिंग डे लो। तो इस बीच हम क्या कर सकते हैं? इस बीच हम बेहतरीन स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई का, बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाए। तो इस बीच इनके बीच में फाइट चल रही है। लेकिन हमें दो चीजें और पता है, क्योंकि हम इन लोगों से थोड़े से आगे चल रहे हैं। हमें ट्रेडिंग डे हाई का भी पता चल चुका है और ट्रेडिंग डे लो का भी पता चल चुका है। क्योंकि इस बीच तो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग,
और ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे कि जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, और अगर ब्रेकडाउन दे देगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। तो मार्केट ने दिया क्या? मार्केट ने दिया ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट। लेकिन 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 एक और ट्विस्ट है, वो आएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो लाइन तो आपने ड्रॉ करके रखी हुई है, ये ट्रेंड लाइन, इनका रोल समझाया नहीं क्यों? यहां पे आएगा इनका रोल। दरअसल जब मार्केट ये खेल खेल रहा था कि जब वो प्रीवियस डे हाई का कभी ब्रेकआउट दे रहा था बुलिश कैंडल बना के, कभी ब्रेकडाउन दे रहा था बियरिश कैंडल बना के, इस बीच हमारे जो चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न, तो हमें यहां पे कौन सा पैटर्न नजर आया? ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है कि भाई इसमें रूल क्या होता है, अगर इसका ब्रेकआउट आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, इसका ब्रेकडाउन आया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। तो यहां पे मार्केट ने इसका क्या दिया? ब्रेकआउट। तो इसका मतलब हमें बाइंग करनी है कि नहीं वो एक अलग केस है, लेकिन हमें बाइंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बाइंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है ऊपर की तरफ क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। जब इस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट होगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन हमें स्कैल्पिंग करने का मौका तो मिल सकता है क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं हम। यहां तक पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा, मार्केट ने यहां पे एक प्राइस एक्शन भी बना दिया, तो ये भी कंफर्म हो गया। तीसरा, मार्केट ने यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दे दिया, ये भी कंफर्म हो गया। तो मार्केट ने यहां पे एक बेहतरीन मोमेंटम आपको दिखाया। तो प्रॉपर पूरा लॉजिक आपको समझ में आया होगा। कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका डिस्कशन करने से पहले एक तो मुझे कमेंट करके बता दो लॉजिक पसंद आया कि नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला कि नहीं, कुछ अलग सीखने को मिला कि नहीं। और लाइक कर देना, 5000 लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप ये टारगेट अचीव कराएंगे तो आपको और भी नई नई स्ट्रेटेजीज या नए नए तरीके या लॉजिक को मैं और ज्यादा आपको और समझाऊंगा, चीजों को और थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे, थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे। तो फिलहाल लाइक कर दो और कमेंट करके बताना। आइए वीडियो का डिस्कशन करते हैं, कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खास जानकारी दे देता हूं। आप देखेंगे जो हमारा कोर्स है हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पर ही पूरी तरीके से फोकस किया गया है। ट्रेंडिंग डेज के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजी समझाई गई है, रिवर्सल डेज के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजी समझाई गई है, साइडवेज मार्केट के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजी समझाई गई है। यहां पे आप देखेंगे इस पे 20% ऑफ भी चल रहा है। जैसे आप इस कोर्स पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको 20% पे क्लिक करना पड़ेगा। 20% पे क्लिक करते ही आपका जो ये 20% का ऑफर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको ईद की खुशी में ये ऑफर आपको प्रोवाइड किया गया था, तो जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर आप अपनी लर्निंग को एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और नई नई स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो या जो आज हमने डिस्कस किया ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट हो या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हो या फिर प्रीवियस डे हाई पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा हो या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन हो। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, अलग अलग मोमेंटम के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग स्ट्रेटेजी बताई गई है और आपको प्रॉपर बताया गया है कि कब एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पे आपका टारगेट होना चाहिए। फिलहाल हम वापस चलते हैं और डिस्कशन करते हैं हम यहां पे नो ट्रेडिंग जोन का। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 42,557 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 42,713 की है, जो कि हमारे लिए 24 का डे हाई भी है, साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई भी है। यहां पे एक बात और नोट करने लायक है, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे हाई है ये दोनों काफी पास में है। इन चीजों को नोट किया करो कि जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो डे हाई से कितनी दूर है या डे लो से कितनी दूर है या किसके कितने ज्यादा नजदीक है। एक तो उससे ट्रेडिंग करने में काफी मदद मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग करने में काफी मदद मिलती है, मार्केट के मोमेंटम को समझने में काफी मदद मिलती है, प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने में काफी मदद मिलती है। तो इन सिचुएशन का आप ध्यान रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे आप 17 पे फोकस करोगे, यहां पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग हुई है, एक रेजिस्टेंस जोन भी बनाए, मार्केट आपको इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यहां पे भी आप आगे देख सकते हैं मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा।
ब्रेकडाउन देने के बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। सिचुएशन समझ में आ रही है ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ पे आपने नोट कहाँ पे किया, यहाँ पे आपने 18 को भी ये सिचुएशन देखी, 19 को भी ये सिचुएशन देखी, तो इसलिए इन चीजों पे फोकस किया करो, उससे आपकी मार्केट की डायरेक्शन प्रॉपर क्लियर हो जाती है, प्रॉपर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहला डिस्कशन करते हैं। देखो जब तक नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा तब तक तो आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। पहला अगर हम डिस्कशन करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम इंतजार क्या करेंगे कि जो 24 की डे क्लोजिंग है प्लस 24 का जो डे हाई है, मार्केट इससे ऊपर होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन ऊपर चलता है तो यहां पे 24 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, यानी कि हमारे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो 43,000 है। ध्यान से इस लेवल को समझ लो। इस जोन में जाते ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और फिर देखना है कि यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको इस पे एंट्री लेनी है। अगर बियरिश कैंडल दिखाई देती है या कोई बियरिश चार्ट पैटर्न दिखाई देता है या कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। और अगर मार्केट कोई प्राइस एक्शन बना के इसका ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम को देखते हुए। फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से बचने की कोशिश करेंगे। फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पे भी मैंने आपको कोर्स में स्ट्रेटेजी समझाई हुई है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे दूसरा डिस्कशन करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 42,557 का ब्रेकडाउन दे दे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए जो अगला सपोर्ट बनेगा वो इस जोन में बनेगा। इसका ब्रेकडाउन आ गया, जो 24 का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये वाला रेजिस्टेंस जोन आपके लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 42,000 आपके लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। यहीं पे आप दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों मैं आपको यहां पे एक और कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मैं बताता हूं कि ये वाला जोन या ये वाला जोन या फिर ये वाला जोन या फिर ये वाला जोन, तो काफी मुझे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप इन्हें बोल के बताओ। देखो दोस्तों ये चीजें आपको, देखो मैं बोल के भी बता सकता हूं, मेरे लिए बहुत सिंपल है। मैं सिंपल यहां से एक लाइन उठाऊंगा और ऐसे ड्रॉ कर दूंगा और ये लेवल मैं आपको बोल के बता दूंगा। फिर मैं दूसरी लाइन यहां से उठाऊंगा, ये ड्रॉ कर दूंगा, या तीसरी लाइन यहां से उठाऊंगा, फिर ये ड्रॉ कर दूंगा, फिर चौथी लाइन यहां से उठाऊंगा, ये ड्रॉ कर दूंगा। यानी कि देखो मैं आपको बोल के भी बता सकता हूं, यहां पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करने का रीजन है इसका। देखो जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो तो आपके साथ बोल के डिस्कस किया जाता है, जैसे नो ट्रेडिंग जोन है, ये मैं आपके साथ बोल के डिस्कशन करता हूं। ये मैं क्यों डिस्कशन नहीं करता? ये मैं डिस्कशन इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं सारी चीजें आपको बोल के बता दूंगा तो बस आप मार्केट में जाएंगे, वीडियो को स्किप करेंगे, ये चीजें देखेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और बैठ जाएंगे। इससे आपकी लर्निंग होगी जीरो। और सोचो जिस दिन मैं बोल के नहीं बताऊंगा तो आप खुद से ड्रॉ करेंगे। अगर मैंने बताया है कि इसका डे लो, अगर मैं यहां से इन चीजों को रिमूव करूं, अगर मैंने आपको बोल दिया इसका डे लो, या फिर मैंने आपको बोल दिया, अभी मैं इन चीजों को हटा लेता हूं, अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये वाला जोन या ये वाला जोन या ये वाला जोन, तो आप खुद से जाएंगे यहां लाइनें ड्रॉ करेंगे। एक तो आपके माइंड में ये चीजें बैठेगी, मैं इन जोन को क्यों मार्क कर रहा हूं। फिर आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल पे कब कब रेस्पेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन को आप देखोगे कि यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, उससे पहले मार्केट सपोर्ट ले रहा था। फिर आप यहां पे देखेंगे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यहां पे सपोर्ट ले रहा था, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यहां पे रेजिस्टेंस की, और 13 का डे हाई भी इसी के आसपास बन रहा था। तो आप ये सारी चीजें देखेंगे तो इससे ये चीजें आपके दिमाग में फीड होनी शुरू होगी, आपका होमवर्क भी हो जाएगा और आपकी क्लियरिटी भी हो जाएगी कि इस लेवल को क्यों बताया गया है। तो इसलिए वो आपको एक तरीके से होमवर्क दिया जाता है। समझ रहे हो ना? जितना खुद से करोगे, खुद से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही चीजों में आपको क्लियरिटी आएगी।
और उतने ही प्रॉफिटेबल बनने की तरफ आपका एक कदम उठेगा। तो अब आपको इसका मतलब, हालांकि ये वीडियो में थोड़ा लंबा हो गया, पर लेकिन ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट होता है जो आपको कोर्सेज में भी बताए जाते हैं या वैसे भी साइकोलॉजी की क्लास में बताई जाती है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाएंगे। ये बोल के बताना जरूरी नहीं है। अगर हमने बोल के बताना जरूरी कर दिया तो उसमें हमारा लॉस नहीं है, उसमें इनडायरेक्टली आपका लॉस हो रहा है। आपका मेंटली लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उस चीज के आदी बन जाएंगे और आप खुद से उसे सीख नहीं पाएंगे। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया 2-3 मिनट का या 4-5 मिनट का, तो उम्मीद है आप इस चीज को समझेंगे और इसे लाइफ में रिलेट करेंगे। और मैं सही कह रहा हूं कि नहीं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे भी आइडिया लग जाएगा। हो सकता है मैं जिस चीज की तरफ, सिखाने की तरफ फोकस कर रहा हूं, हो सकता है मैं कुछ गलत सोच रहा हूं। आप कुछ बेहतर जानते हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। सिचुएशन है कि नहीं जो मैंने आपको समझाया। वापस वहीं पे आते हैं। तो अभी हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया, हमें पता चल गया क्या करना है। फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, वो भी हमें पता चल गया क्या करना है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली, उस सिचुएशन पे हम जो अपना पूरा फोकस करेंगे वो कहां पे करेंगे, वो 43,000 पे करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, हालांकि यहां से काफी दूर है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन इसी के अराउंड, यानी कि पोजीशन लेते समय हम इसी लेवल को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग अराउंड 42,800 के आसपास मिलती है और मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है, तभी आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। आप इस स्ट्रेटेजी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन 43,000 तक ही टारगेट आपको रखना है। इसमें जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर वहां पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको यहां पे बियरिश कैंडल देखने को मिल गई तो आपका टारगेट हो जाएगा प्रीवियस डे हाई, यानी कि 24 का डे हाई, यानी कि 42,713। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया 42,557, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया ये वाला जोन, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया 24 का डे लो। सोन आपको नीचे की तरफ पता है। ठीक वैसे ही अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे हम कहां फोकस करेंगे, उस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे इस वाले जोन पे। अगर आपको इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और बनती है बियरिश कैंडल, तो जो डे लो है 24 का, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट जोन हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट जोन हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 21 की डे क्लोजिंग, ये सपोर्ट जोन हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 21 का डे लो है, यानी कि 42,000, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल बनी, फिर से समझो, अगर यहां पे बुलिश कैंडल बनी तो सिचुएशन पे डे क्लोजिंग हमारा पहला रेजिस्टेंस 24 की जो डे क्लोजिंग है, इसका ब्रेकआउट आया जो 24 का डे हाई है, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 42,800, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 43,000 के जोन में आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सिचुएशन समझ में आ गई, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। पिवट पॉइंट इस बारे में क्या कह रहा है, यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,782 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 42,911 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस जो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,025 पे नजर आ रहा है, मोटा मोटा आप समझेंगे 43,000 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,573 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,414 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,312 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अभी कोर्स पे 20% ऑफ चल रहा है, ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा।
अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, चाहे वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन हो या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट हो या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट हो या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हो या फिर फेक ब्रेकआउट हो, फेक ब्रेकडाउन हो, या फिर मार्केटिंग पे रेजिस्टेंस किधर एक्ट कर रहा हो या बेयरिश कैंडल पे किस तरीके से ट्रेड, काफी कुछ है आपको। अगर आप उन चीजों को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए आपको अवेलेबल ऑफर पे जो ये कूपन दिया गया है इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ऑफर एक्टिवेट होगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताना जो जो मैंने आपसे पूछा है कि आपको वो पसंद आ रहा है कि नहीं, और नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।